क्या क्या ट्रेनिंग दिया है। तो पहला टेंडर किया है, उसमें 750 बच्चों को स्किल्ड करने के लिए 25,13,000 रुपया। दूसरा टेंडर किया है 750 बच्चों के लिए, दूसरा भी टेंडर है, ये 2,64,00,000 रुपया। तीसरा टेंडर किया है 600 बच्चों के लिए 2,20,00,000। चौथा टेंडर किया है 900 बच्चों के लिए 2,79,92,हजार रुपया के। तो ये अगर आप पूरा देखेंगे तो आप भी चकरा जाएंगे। भाई, एक तो देश के प्रधानमंत्री ने उन प्रभावित इलाका, उन क्षेत्र, वहां के लोगों के विकास के लिए, और जिस प्रकार से मनमानी तरीके से इस डीएमएफटी फंड की जो लूट, और मैं समझता हूं बोकारो ही नहीं, संभवतः पूरा झारखंड में ऐसी लूट हो रही होगी। और मेरा ये मानना है, इस लूट में बिना मुख्यमंत्री के शामिल हुए शायद ये संभव हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से इस लूट में ये मुख्यमंत्री शामिल है, मैं ऐसा मानता हूं। और इसका पर्याप्त कारण है कि कोई भी एक अफसर इतना बेखौफ होकर के और इस प्रकार की घोटाला कर रहे हैं, इस प्रकार की लूट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी लूट बिना राज्य के मुख्यमंत्री के सहमति से संभव ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भैया, जो अधिकारी और मुख्यमंत्री, ये सब मिली भगत से ही ये काम हुआ है। और इसकी अगर सच कहा जाए तो इस प्रकार की लूट हो रही है, तो इसकी सरगना कौन हो सकते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं इसके। और इतनी बड़ी पैसा की जब लूट होती है तो निश्चित रूप से ये सीएम की तिजोरी तक ये पैसा गया होगा, क्योंकि उनके बिना संरक्षण के इतनी बड़ी लूट ये कैसे संभव हो सकता है। की तरह यूज किया, अफसरों को एटीएम क्या बोलते हैं, पैसा निकालने के लिए लगाया इसको, यही आप कह सकते हो। ये गरीबों के विकास का ये पैसा है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, बीमारों को इलाज का पैसा है। ये सब मुख्यमंत्री ने मिल करके और भ्रष्ट अफसरों लोगों से मिल करके इसको लोगों ने लूटा है। और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी ये मामला सही सही जांच हो पाएगी। क्योंकि नहीं, पहले तो वहीं से बात शुरू होगी, तो वहां जब जांच पूरी होगी तो फिर बाकी भी जांच होगी, इसका मतलब बाकी जगहों पर। लेकिन मैंने वहां का पहले कहा कि जहां से गड़बड़ हुई है जांच वहीं से शुरू होता है, क्योंकि राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में, जहां सरकार इन्वॉल्व हो, तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और उसमें से 631 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। और ये मामला है बोकारो जिला का मामला है। बोकारो के उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे विजय यादव। मेरा ये कहना है कि उनकी ये बस की बात हो नहीं सकता, इतनी बड़ी रुपया को वो लूट ले। तो निश्चित रूप से इस लूट में राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल है, ये मेरा आरोप। अगर ये मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भाई हमारे इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।